आज का विषय था यह था कि भारतीय कैबिनेट का यह सदन मानता है कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश की नियुक्ति में जनता द्वारा निर्वाचन के माध्यम से होनी चाहिए। सबसे पहले यहां जो सदन दोनों पक्ष आते हैं वो सदन को ही भूल जाते हैं कि भारतीय कैबिनेट का सदन है। अब ये कैबिनेट का सदन, इसका मतलब ये सत्ता पक्ष का सदन है और यहां सरकार का सदन है। मतलब जो भी मतलब दोनों पक्ष को लेके चलना था कि जो भी यहां पे पॉलिसीज या फिर जो भी बात चलेंगी वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट होने वाली है और इसका कंसिडरेशन मतलब जो चीज है कंसिडरेशन किया जाएगा। पक्ष आता है जो सबसे पहले विजयनगर, वो आता है बताता कि भारतीय कैबिनेट मतलब ये जो मतलब विधायिका है, मंत्रिपरिषद है, लेकिन इसको एलेबोरेट नहीं करते हैं कि पॉलिसीज क्या ये बनाएंगे कि नहीं। ठीक है, उसके बाद और लेकिन विपक्ष से भी ये गलती छूट जाती कि कोई अपनी डिफिनेशन नहीं देते हैं और जिस वजह से हमें मतलब एक एजुकेशन होने के नाते हमें इस पक्ष की डिफिनेशन के आधार पर निर्णय बनाना पड़ता है। ये सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं कि मुख्य न्यायपालिका है और निर्वाचन को बताते हैं कि वोटिंग की तरह से। अब इनका जो मेन पॉइंट आता है ये कहते हैं हम एक नया मॉडल लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि जो आज का नया मॉडल है उसमें कुछ गलतियां हैं। गलतियां कैसे हैं? जैसे ये अलोकतांत्रिक है, पारदर्शिता नहीं है, इसमें फेवरिज्म हो सकता है, ऐसे कुछ गलतियां गिनवाते हैं और ये कहते हैं कि आरटीआई जैसी चीज खत्म हो जाती है। ये कहते हैं जो इनका नया मॉडल आएगा उनमें पारदर्शिता रहेगी, जनता चुनेगी, निर्वाचन के आधार पर चुनेगी, जिस वजह से इनका मॉडल सही रहेगा। ये कुछ और बताते हैं कि वो कुछ क्राइटेरिया और नॉमिनेशन की प्रक्रिया रखेंगे और अपना पोर्टफोलियो जो भी उसमें कंटेस्ट करेगा वो देगा। ठीक है, ये इनका नया मॉडल रहता है और ये कहता है कि कौन जज बन सकता है ये फैसला जनता ही करेगी। विपक्ष आता है, विपक्ष कोई डिफिनेशन नहीं देता है, सीधा आता है कि डेमोक्रेसी में इक्वलिटी होती है और कहते हैं कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को ये बताते हैं कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी रूल आती है तो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। लेकिन जब उपनेता पक्ष आते हैं डायरेक्ट यहां पे इसका काउंटर करते हुए कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह एक माइनॉरिटी होते हुए भी एक बन गए थे, यानी ये पॉइंट यहां पे खत्म हो जाता है। उसके बाद ये कहते हैं कि जो है जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, तो हमारे पक्ष भी जुडिशरी इंडिपेंडेंट माने थे, लेकिन इस इंडिपेंडेंट को विपक्ष जो है वो एलेबोरेट नहीं करता है। एलेबोरेट किस तरह नहीं करता, इसको यहां पे ये कहना चाहिए था कि ये एक इंडिपेंडेंट संस्था होती है, वो जो निर्णय लेती है वो पूरे भारत पे असर पड़ता है, उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, बस ये एक स्टेटमेंट देके चले जाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि क्राइटेरिया और पोर्टफोलियो वहां भी होता है और ये प्रेसिडेंट को एक चयनित व्यक्ति बताते हुए उसका चुनाव जो जज करते हैं, कहते हैं प्रेसिडेंट भी उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये कहते हैं कि जो मतलब पावर है और जुडिशियल लेजिस्लेचर है इसमें गठजोड़ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, जब आप एक भारतीय कैबिनेट के सदन में बैठे हैं या आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आप अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो यहां इनका पॉइंट है ये इनके सदन के विपरीत ही जाता कि आप अपने आप को ही क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए हो कि हमसे गठजोड़ कर लेंगे। ये मतलब यहां पे बहुत मेजर फैलेसी दिखती है। उसके बाद ये बात करते हैं कि जो जुडिशियल समीक्षा करती है ये, अब ये समीक्षा किस प्रकार करती है इसको नहीं बताते हैं। उपनेता पक्ष आते हैं काउंटर करते हुए कहते हैं कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन जैसे टी राजा सिंह और मनमोहन सिंह का उदाहरण देते हैं। उसके बाद कहते हैं कानून के व्यक्ति ही वहां पर रहेंगे, लेकिन जब हमारा पक्ष ये बता के गया उसके लिए हम कुछ पोर्टफोलियो रखेंगे जो हाईकोर्ट और एलिजिबिलिटी बताए थे 10 साल वाली, तो उससे ये पता चल रहा था कि वो भी कानून की बात कर रहे हैं और ये कानून के व्यक्ति ही हैं। उसके बाद अब जब ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में मतलब इधर आता फिर से उनकी बात करते हैं कि सेशन कोर्ट जज एक प्रक्रिया से वो आ रहा है, फिर वहां पे आके कॉन्टेक्स्ट कर रहा है और पीपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक आयु कहते हैं एक आयु निर्धारित होती है। अब इस आयु वाले पॉइंट में जब उपनेता विपक्ष आते हैं, जो पूरी डिबेट का मतलब उपनेता विपक्ष का काम होता है कि एक जो डिबेट किस प्रकार से चली है उसको एनालाइज करके काउंटर्स देना और डिबेट को अपने पक्ष में लाना। अब वो उपनेता विपक्ष वो काम कर ही नहीं पाते हैं। वो कुछ मेजर स्टेटमेंट देते हैं कि लुभावन हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश के पास भी नॉलेज होती है, 4 अलग अलग जज होते, प्रेसिडेंट नहीं चुनता, तो इसका एलिब्रेट करते हुए और काउंटर कौन देगा। अब हम एक एजुकेटर होने के नाते ये कैसे समझेंगे कि आप कहते हैं कि प्रेसिडेंट भी मंथन करता, कौन से मंथन करता, कैसे करता, हम कैसे जानेंगे। इनको बताना चाहिए कि एक कोलिजियम सिस्टम होता है, उसमें 4 न्यायाधीश एक प्रेसिडेंट बैठता है, वो लोग एनालाइज करते हैं, देखते हैं, फिर एक जज को चुनते हैं, फिर उस पर रिकंसिडरेशन भी हो सकता है। तो इस वजह से अब जो मेरा निर्णय है वो किन आधारों पे है, सबसे बड़ा जो आधार है वो कोई जो मतलब मॉडल विपक्ष, मेरा निर्णय जो है पक्ष की साइड है, मतलब पक्ष जो है विजयनगर की साइड। और क्यों है? क्योंकि जो विपक्ष
आता है वो जब अपना मतलब एक मॉडल लेके आ रहा है, एक पुराना मॉडल को ही जब डिफेंड कर रहा है, तो उसको ये बताना होगा कि इस पुराने मॉडल में क्या चीज सही है और क्यों है। जैसे ट्रांसपेरेंसी और इस सब चीजों पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उपनेता पक्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है उस हायरार्किकल सिस्टम को, मतलब आप सत्ता पक्ष में बैठते हुए उसको एक हायरार्किकल सिचुएशन बता रहे हो, यानी आप उसको भी एक गलत अवधारणा से देख रहे हो। और ये जो पॉइंट है ये सीधी तरह से पक्ष की साइड चला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ मतलब जो मेजर फ्लॉज रहे हैं और इन्हीं के बेसिस पे जो मेरा निर्णय है वो विजयनगर के साइड, पक्ष की साइड जाता है। धन्यवाद।